नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। इससे पहले हमने जो एवरेज पावर है एसोसिएटेड विद इंडक्टर देखी थी और रजिस्टर देखी थी। इंडक्टर के केस में क्या थी, एवरेज पावर 0 थी। तो चलिए कैपेसिटर के केस में हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्किट बना लेते हैं जहाँ पर हम कैपेसिटर एक ले लेते हैं और उसको एसी सप्लाई देते हैं। अब देखिए, जब ये एसी सप्लाई हम इसको देंगे, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या होती है हमारी, वो क्या हम मानते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर हम लेते हैं। और जब करंट जाता है यानी कि सर्किट से करंट फ्लो करता है, तो मान लेते हैं जो चार्ज है यहाँ पर एट एनी टाइम क्यू मान लेते हैं, स्मॉल क्यू मान लीजिए। और जो मैक्सिमम चार्ज है जब ये पूरा चार्ज हो जाता है वो हम मान लेते हैं क्यू नॉट। क्यू क्या है, एट एनी टाइम टी, और क्यू नॉट क्या है, जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होगा चार्ज होना ये जो कैपेसिटर है, मान लीजिए किसी टाइम पे ये स्मॉल क्यू है, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर हम क्यू नॉट से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा, तो यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा, कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन है यानी कि जो ये W है जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये जो स्टोर्ड है इस कैपेसिटर के अंदर, तो वो किसके बराबर होती है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर के बराबर। वी नोट क्या है, यहाँ पर ये पहले हम निकाल चुके हैं ये रिलेशन भी। वी नोट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स, वो है। अगर यहाँ पर हम नेट एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होगी, ओवर द कंप्लीट साइकिल, यानी कि ये जो एसी की साइकिल है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चल रही है, तो कितनी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जो है कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो कहां पर जाएगी एनर्जी, इस सोर्स के पास जाएगी। जब ये चार्ज होगा तो इस सोर्स से कहां पर जाएगी, इसके पास जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये जो साइकिल है इसके दौरान यहाँ पर होगा क्या, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। तो अगर हम नेट एनर्जी की बात करें इस पूरी कंप्लीट साइकिल पर, तो वो हमारे पास कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि जब ये चार्ज हो रहा है तो इसको एनर्जी ये सोर्स दे रहा है, और जब ये डिस्चार्ज होगा तब ये सारी एनर्जी जो है सोर्स पे आएगी। तो ओवर द कंप्लीट साइकिल ये इस तरह से एनर्जी हमारी 0 होती है। अब हमें पता है जो ईएमएफ है और जो करंट है कैपेसिटर के केस में, तो जो करंट है वो ईएमएफ से लीड करता है, कितना, 90 डिग्री। यानी कि ये क्या होता है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इतना फेस एंगल करंट जो है ईएमएफ से लीड करता है जब हम एक प्योर कैपेसिटर को एसी सप्लाई देते हैं, यानी कि इस तरह का एक सर्किट लेते हैं। यहाँ पर जो आई नोट, अब ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा बनता है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, यानी कि कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो आई जो है हमारा इसके बराबर आ जाता है। अब जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, पावर होती है हमारी वोल्टेज इंटू करंट के बराबर। और यहाँ पर एसी के अंदर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर, यानी कि ई इंटू आई के बराबर यही होती है। तो यहाँ पर ई क्या है हमारे पास, ई है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है, आई नॉट कोस ओमेगा टी इंटू आई नॉट कोस ओमेगा टी, यही है। ये किसके बराबर है, पावर के। अब जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर स्मॉल टाइम में देखें dw बाई dt होता है, और अगर हम यहाँ से dw को निकालें तो वो क्या होता है, p इंटू dt, ये फॉर्मूला होगा। अब dw जो है, यानी कि अगर हम वर्कडन की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्कडन को निकालें वो p इंटू dt होगा। तो यहाँ से अगर हम वर्कडन को निकालें dw, तो p इंटू dt, यानी कि जो पूरी रिलेशन है इंटू dt आ जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आ गया आई नोट कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और इसके साथ क्या आ गया, डी टी। तो ये जो है वर्क डन होगा। अगर टोटल वर्क डन हमें निकालना है ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे ये W आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे जो कि होगा 0 से t तक, यही होगा ओवर द कंप्लीट साइकिल, ये 0 से t तक।
और यहाँ पर हम ई नोट आई नोट इसको तो हम बाहर ले लेते हैं, ई नोट और आई नोट को भी, और यहाँ पर 0 से t। अब अंदर क्या रह जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, और इसके साथ क्या है dt। अब हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी रिलेशन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ गया ई नोट आई नोट डिवाइड में 2, और 2 साइन थीटा कोस थीटा ये क्या होता है हमारे पास साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 ओमेगा dt। तो ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा t dt, यानी कि साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। 0 से t हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा, ई नोट आई नोट डिवाइड में 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का, वो क्या होता है माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा। 0 से t ये रेंज है इसकी। अब यहाँ पर देखिए, जब इस t को यहाँ पर पुट करेंगे इस स्मॉल t की जगह, तो 2 ओमेगा कैपिटल T आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको समझते हैं। जब हम यहाँ पर कोस 2 ओमेगा स्मॉल t की जगह इस t को पुट करेंगे तो कैपिटल T आ जाएगा, और ओमेगा हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2 पाई बाय t होता है। यहाँ से अगर t को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा, यही आएगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई यहाँ पर पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस 4 पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 पाई 4, कोस 4 पाई आ गया। कोस 4 पाई क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस जो है हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस अगर हम बाहर ले लें तो ये क्या है हमारे पास, ई नोट आई नोट डिवाइड में 2, माइनस हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 1। अब जब ये 0 पुट करेंगे तो कोस 0 भी क्या होगा 1, यानी कि माइनस का 1। ये जो टर्म बन गई क्या बन गई यहाँ पर, ये बन गई 0। ये टर्म 0 बन गई, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगी, टोटल टर्म आ गई 0। अब यानी कि जो वर्क डन है हमारे पास 0 आ गया। अगर वर्क डन 0 है तो पावर को हम निकालेंगे, पावर क्या आ जाएगी 0 बाय जो dt है, तो t अब कह लीजिए जो टाइम है, तो ये क्या है 0 ही आएगी। यानी कि अगर हम एवरेज पावर की बात करें जो कैपेसिटर के साथ एसोसिएटेड होती है वो भी 0 होती है, जिस तरह से इंडक्टर के केस में थी। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है उनके लिए जो टोटल जो एवरेज पावर की अगर हम बात करें वो 0 होती है, लेकिन रजिस्टर के लिए वो क्या होती है, अगर रजिस्टर के लिए बात करें वो क्या थी, दो चीजों का प्रोडक्ट, ईवी आईवी का प्रोडक्ट, यानी कि जो वर्चुअल वोल्टेज और वर्चुअल जो करंट था उसका प्रोडक्ट थी। तो ये भी ध्यान रखना है, और दोनों के लिए कैपेसिटर इंडक्टर के लिए 0 है और रजिस्टर के लिए इतनी होती है। तो ये जो तीनों हमने रिलेशन पढ़ी, कैपेसिटर के लिए अलग से, इंडक्टर के लिए अलग से, रजिस्टर के लिए अलग से, एवरेज पावर के लिए, तो उसमें हमें यही मिला कि 2 के लिए तो 0 है और 1 के लिए इस दोनों का प्रोडक्ट है रजिस्टर के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।